एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने शाम को भी वीडियो डालना शुरू किया है, तो जब मेरे पास टाइम होगा गाइस, मैं शाम को ज़रूर वीडियो डाला करूँगी। और अगर इन केस किसी दिन वीडियो नहीं आता तो आप समझ लेना कि आज मैं बिज़ी हूँ, बट मैं कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शाम को भी रीडिंग डालने के लिए, तो मैंने अपलोड करा है। करूँगी मैं अपलोड शाम को भी, बस किसी किसी दिन हो सकता है कि वीडियो ना आए जिस दिन मैं बिज़ी हूँ। चलो फोकस कर लो अपने पार्टनर के ऊपर, और मॉर्निंग की तो रीडिंग आपको मिलती ही है। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है ऑल पर प्रेस कर लेना। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि नोटिफिकेशन शायद नहीं आते हैं, तो आप ऑल कर लो बेल आइकन को प्रेस करके, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। चलिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी एनर्जी प्लीज़ बताएं। एक कार्ड आ चुका है जस्टिस का, तुला राशि, लिब्रा साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हो। इसको पहले क्लैरिफाई करती हूँ मैं, ये क्यों निकल कर आया है, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। बहुत हद तक चांसेस है कि आपके पार्टनर अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने कर्मों का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। जिस तरीके से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको परेशान किया है, आपको डिमोटिवेट किया है, आपको ह्यूमिलेट किया है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहा है कि इन्होंने किस तरीके से आपको इग्नोर किया, ठीक है, और किस तरीके से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, फसाद हुए, लेकिन कभी भी इन्होंने हो सकता है कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली, या अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ना ली, झगड़ा करते गए, फाइट करते गए, और कहीं ना कहीं अपने करियर, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ इस पर्सन ने ख़राब की, आपकी ज़िंदगी इस पर्सन ने ख़राब की है। एंड इसी वजह से हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो अपना कर्मा फेस कर रहे हो, ठीक है, या इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो ये कार्ड आया था और मेजर अरकाना था, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर लिया। पता नहीं क्यों किया, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा फील हुआ कि करना चाहिए। चलो और देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, एक्शन की एनर्जी है। प्रेजेंट फीलिंग्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, करंटली क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, या फिर ये पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं, इनका बिहेवियर इमेच्योर हो सकता है। 5 ऑफ कप्स। इस रिश्ते को लेकर क्या है उनके मन में थॉट्स, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम से यहाँ पर आया है डेविल की भी एनर्जी, ठीक है। आउटकम क्या निकलने वाला है इस रिलेशनशिप का, एंजल्स गाइड करें। क्या आउटकम चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस रिश्ते में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। साइन यहाँ पे सारे ही हैं क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो मेजर साइन आपको मैं बताती हूँ। मेजर है यहाँ पर मकर, कैप्रिकॉर्न,
कैंसर, स्कॉर्पियो और लियो, एंड है यहाँ पर टॉरस, ठीक है, वृषभ, एक्वेरियस, कुंभ राशि। बाकी सारे ज़ोडिएक साइंस है, सारे एलिमेंट्स है, फायर है, अर्थ है, एयर है, वाटर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो मैंने आपको साइन भी सारे बता दिए हैं। इस वक्त आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हर्ट है, या ये पर्सन इस वजह से हर्ट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इनके खुद के कारनामों की वजह से, इनके खुद के बैड बिहेवियर, गंदे बिहेवियर के वजह से। करंटली आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा होप खोते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस होते जा रहे हैं, ठीक है। करंटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन के ख़त्म हो जाने से। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये समझते हैं, उनको ये फील है, उनको ये एहसास है कि ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है ये उनके ही वजह से ख़त्म हुआ है, ये उनके ही चाल की वजह से ख़त्म हुआ है, उनकी नेगेटिविटी की वजह से ख़त्म हुआ है, या उनके तरफ के लोगों की नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। XYZ जो भी रीज़न है आप दोनों के रिश्ते के ख़त्म होने का, ये स्वयं क्यों ना हो, ये खुद क्यों ना हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। ये सेपरेशन उनके लिए भी उतना पेनफुल इस वक्त दिखाई दे रहा है जितना पेन आपने सहा है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे हैं, चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा क्रेव की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है डेविल के कार्ड से। वो चाहते हैं इस कनेक्शन में खुश रहना, वो खुशियों को चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो कि अभी उनकी लाइफ में है नहीं, ओके। इनको चाहिए ये खुश रहे, ये हैप्पी रहे, ये चीज़ों को ठीक कर पाए, चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाए, एंड कहीं ना कहीं एक्शन भी ये पर्सन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ ये पर्सन आए, लेकिन इनका जो एक्शन है आपके पास वापस आना जो है, ये बहुत सारी जिम्मेदारी लेकर आना है। यानी कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो इनको इतना तो प्रिपेयर खुद को करना पड़ेगा कि इनको इस कनेक्शन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ठोस कमिटमेंट के साथ, ठोस प्रपोजल के साथ इस पर्सन को आपके तरफ आना पड़ेगा, ओके। तो चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती हूँ। पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी इस रिश्ते को लेकर। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स में क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ कप्स, दी सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है। गलत फहमियों की वजह से या तीसरे लोगों का इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिश्ते में गाइस इतना ज़्यादा रहा है ना, जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। आप दोनों के बीच में गलत फहमी क्रिएट की गई है, बनाई गई है, या आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया गया है, जिस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फूल। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, एक म्यूचुअल तरीके से रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, कुछ आपकी सुनना चाहते हैं, अपनी सुनाना चाहते हैं। बेसिकली टीम वर्क की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में टीम वर्क ना होने की वजह से ही आप दोनों का रिश्ता टूटा है, जहाँ पर उनकी गलती है, उन्होंने आपकी नहीं सुनी। तीसरा, जो मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। दी वर्ल्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है चैरियट के साथ। यस, ये पर्सन सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पेन इनको भी फील होता है, ये तकलीफ़ में है। कहीं ना कहीं आपके तरफ से हो सकता है कि ये पर्सन एक्शन का वेट कर रहे हो, आपकी तरफ से कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको खुद से इस पर्सन को मैसेज या कॉल नहीं करना है, इनको वेट करने दो। आपने भी तो वेट किया है इस पर्सन का, तो इनको भी वेट करने दो। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है।
डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में पास्ट की जो केमिस्ट्री रही है, आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहा है, जो स्पार्क रहा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स जो कि पास्ट की चीज़ों को बताता है, पास्ट की जो भी इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में रही है ना, क्योंकि अभी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगेन 10 ऑफ सॉर्ट्स बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो, क्योंकि अभी तो आप दोनों के बीच में वो कनेक्शन, वो प्यार नहीं है, वो आप मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, अभी सेपरेशन है आप दोनों के बीच में। इसी वजह से इस पर्सन को ना पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इनकी पास्ट की खुद की नेगेटिविटी भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन बेसिकली ये सोच रहे हैं, ये इस वक्त फील कर पा रहे हैं कि आपने उनके लिए बहुत अच्छा किया है, ठीक है, आपने हमेशा उनको सपोर्ट ही किया है, या आपने उनको प्यार ही दिया है आप कह लो, या उनके हिसाब से आप बिल्कुल ठीक रहे हो, आप परफेक्ट रहे हो। अभी उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, अभी वो अपनी नेगेटिविटी को देख पा रहे हैं, अपनी नेगेटिव बिहेवियर को समझ पा रहे हैं कि मेरी वजह से ही ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है। या तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश की है, या हो सकता है कि इस पर्सन का और भी किसी के साथ कनेक्शन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कि रहा हो। तीसरा कि कार्मिक्स के इन्फ्लुएंस में आना, लोगों की वजह से भी यहाँ पर रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ा है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को लोगों ने ख़राब किया है। लोगों ने ख़राब किया इन द सेंस कि हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है उनका कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है जिसके वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। और ये पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जब किसी का भी इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं था, तब आप दोनों का रिश्ता कितना अच्छा था। और इस पर्सन ने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, बहुत सारी मेमोरीज है इस पर्सन के पास। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर, ये आपको देखते रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को चेक करते रहते हैं, थोड़े से कंफ्यूज भी है, ठीक है, कंफ्यूज है तभी ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये पर्सन भी रोज़ आपको देखते ज़रूर है, स्पाई ज़रूर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आज आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अपडेट आया, ये सब चीज़ें। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ गाइस दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते को छोड़ कर गए, क्योंकि आपके पार्टनर दो सिचुएशन को, दो रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे थे। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, मैरिड भी हो सकते हैं, और मैरिड होने के बावजूद भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए, और उसके बाद भी कोई हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई। ऐसा नहीं है कि वो मैरिड है तो सिर्फ आपके साथ उनका रिलेशनशिप बना। यहाँ पर ये दिख रहा है ये पर्सन मैरिड है तो भी कोई अदर, उनकी हस्बैंड और वाइफ के अलावा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है। और ये पर्सन मैरिड नहीं है, अगर आपके पार्टनर शादीशुदा नहीं है तो यस, यहाँ पर किसी के साथ नई शुरुआत के लिए इस पर्सन ने इस रिश्ते को छोड़ा है, इस रिश्ते को ये पर्सन छोड़ कर गए हैं। और अभी ये 2 ऑफ कप्स निकल कर आया है जो कि 8 ऑफ कप्स के साथ आया है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जिस रिश्ते को ये छोड़ कर गए हैं, एस ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, ठीक है, और कप्स की ही एनर्जी है। ये पर्सन वापस से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है, वापस से वो इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, सेकेंड चांस ये पर्सन चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं है ये पर्सन अपनी लाइफ में, या इन्होंने जो फैसला किया उस चीज़ से, या जो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इनके जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस थे, वो चीज़ हो सकता है कि नहीं मिला उनको, वो प्यार नहीं मिला, या जो सोचकर ये पर्सन उसके तरफ गए थे वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिली है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और अगेन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक करना, ये एनर्जी बार बार निकल रही है ये चीज़ों, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया था, और अगेन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये डेफिनेटली चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस आउट करें, चीज़ों को ठीक करें। दी चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाह,
द चैरियट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स की एनर्जी, और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जेमिनी साइन और कैंसर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, ये आप दोनों की राशि हो सकती है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर हो सकते हैं, सोलमेट आपके हो सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन कुछ करने का सोच रहे हैं, इन द सेंस कि ये पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं, जिम्मेदारी लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये जो आपकी तरफ एक्शन लेंगे ना, या आपकी तरफ आएंगे ना, तो सोच समझ कर ही आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, यूं ही आपके पास नहीं आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का एक्शन आपको रिसीव हो सकता है, आप दोनों के बीच में यूनियन हो सकता है। अब यूनियन कब होगा, ये डिवाइन टाइमिंग पर यूनियन होगा। मैं टाइम नहीं बोलूँगी क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन हाँ, जिसकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, जिसका यूनियन होने वाला है, वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये यूनियन होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं जो है आ चुका है आप दोनों के बीच में। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं कुछ आपके साथ, एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपके साथ रिकंसाइल करने के ख्वाब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, दूसरा मुझे ये पर्सन थोड़े टेंशन में भी दिख रहे हैं आपको लेकर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर यस, बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, नए तरीके से ऑफ़र या कुछ ऑफ़र ये पर्सन आपको करने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। यस, मैंने ये पर्सन कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा निराश है, परेशान है आपके प्यार को खो देने की वजह से, आपके प्यार को कम हो जाने की वजह से, ठीक है, क्योंकि इनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपका प्यार कम हो चुका है, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत व्यक्ति को चूज़ कर लिया, आपको छोड़कर, आपके जैसे प्यार करने वाले को छोड़कर किसी गलत इंसान को चूज़ कर लिया है, जिस चीज़ का ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं, देखो अगेन वही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना चीज़ें ठीक हो जाए, यूनिवर्स उनको एक मौका दे, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पर आप दोनों ऑल ऑफ सडन मिल जाओ, अचानक से आप दोनों की मुलाकात हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ चीज़ों को ठीक करो। ये बहुत ज़्यादा इनकी विश है कि ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आउटकम जो मैंने लिया था, फ्यूचर आप दोनों का आउटकम क्या निकलेगा देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ऑब्स्टेकल्स तो बहुत है, देखो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कमिटमेंट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, लोगों के एक्सेप्टेंस ना मिलने की वजह से। या तो ये पर्सन सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं, फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, या जब भी आपके बारे में बात करते हैं तो उनकी फैमिली कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती है, किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती है, लोग इनको रोकना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, 1-2 लोग नहीं है, बहुत से लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आप दोनों की रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, जिसके वजह से ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसके वजह से ये सब चीज़ें आप दोनों को फेस करनी पड़ रही है, कार्मिक्स के वजह से आप दोनों को सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। लेट्स सी। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में अपकमिंग फ्यूचर ठीक होगा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों शायद एक दूसरे के भाग्य में लिखे हो। ऑब्स्टिकल्स भी है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी है आप दोनों के बीच में, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य आप दोनों को मिलाएगा ज़रूर,
ठीक है। हो सकता है कि वक्त लगे, लेकिन आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा, मिलोगे आप दोनों ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो आपको जस्टिस मिलेगा ज़रूर, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन, और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये कंफ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े कंफ्यूज तो है सिचुएशन को देखकर, हालातों को देखकर, उनकी फैमिली सिचुएशन या जो भी लोग हैं उनके वजह से, बट ये पर्सन उन कंफ्यूजन से निकलेंगे, क्योंकि आपके साथ एक चीज़ तो है कि पॉजिटिविटी है, आपके साथ खुशियाँ हैं, आपके साथ हैप्पीनेस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी मून की एनर्जी। मदर इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन हाँ, ये दोनों लोगों को, या कोई फीमेल एनर्जी है या कोई भी तीसरे लोग हैं, उन दोनों के बीच में आपके कनेक्शन को ये पर्सन बैलेंस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना खुद भी परेशान हो रहे हैं, खुद भी पीस रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गुण के साथ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। सिचुएशन आप दोनों के बीच में चेंज होगा, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ों से आप दोनों बहुत काफ़ी आगे बढ़ जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंडमैन, और यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी। अगेन यहाँ पर स्पिरिचुअल कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि ये पर्सन आपके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, ये डिवाइन कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगी। आप दोनों के प्रेयर्स जो है वो उसके आंसर्स किए जाएंगे, यानी कि आप जो भी दुआ मांग रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, वो चीज़ें आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगे, थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। हैंगमैन की एनर्जी निकल कर आई है ना। देखो, आपको कमिटमेंट देना, मैं जितनी आसानी से ये बात कह दे रही हूँ, उतनी आसानी से ये कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगी, उतना आसान नहीं है इस पर्सन को आपको कमिटमेंट देना, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कोई भी, मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करता है, उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को अलग, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि आप दोनों के रिश्ते को अलग किया जा रहा है तीसरे लोगों की वजह से, इन्फ्लुएंस के वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन अब दोनों आप लिखे हो भाग्य में, और डिवाइन कनेक्शन है, तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मिलन होगा आप दोनों का, आप दोनों मिलोगे, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार निकल कर आया है, जजमेंट निकल कर आया है। हालात और सिचुएशन बदलेगी, लेकिन क्या हो रहा है ना कि इस वक्त आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने विजन को बदल कर हो सकता है कि नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है आप दोनों के परमानेंट यूनियन का। और जब ये पर्सन का दिमाग चेंज होगा, इस पर्सन का विजन बदलेगा, इस पर्सन की सोच बदलेगी ना, तब आप दोनों के बीच में एक परमानेंट यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। जजमेंट को थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ, क्या आउटकम होगा आफ्टर ऑल इस रिश्ते का। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स निकल कर आया है। हाँ, इस रिश्ते का आउटकम मिलेगा, एफर्ट्स ये पर्सन डालेंगे, अभी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, अभी चीज़ें ये कमिटमेंट तक नहीं लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर भी निकल कर आई थी। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, हैप्पी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो ना, तो भी यहाँ पर आप दोनों वापस से रिकंसाइल करोगे, रीयूनियन करोगे, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी एंड फ्यूचर आउटकम। चलो उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। क्या है उनके मैसेज आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन। आई एम अ प्लेयर, आई एम गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके बारे में बात करते हैं। आई क्राई ओवर यू, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया ना,
ये रो ज़रूर रहे हैं आपके लिए। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो हो सकता है कि इस पर्सन को आपसे डर लग रहा है। आई एम डीपली इन लव विथ यू। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, मैंने आपसे बोला ना ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। आई एनवी यू, तो नाराज़गी भी है। आई कांट लेट यू गो, ये आपको नहीं दूर जाने देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने आपसे कहा ना ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन के मन में है कि आपसे शादी करे, क्योंकि ये पर्सन कंपैटिबिलिटी फील करते हैं आपके साथ और इनको लगता है कि आपके साथ ही एक हैप्पी फैमिली इनको मिल सकती है, या आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। चाहते हैं ये आपसे शादी करना, लेकिन वही है कि बाहरी ऑब्स्टेकल्स की वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हो रही है, और ये भी अपनी दिल की बात एक्चुअली आपको नहीं बता रहे हैं। इनके मन में जो भी चीज़ें हैं ना वो आपको नहीं बता रही, क्योंकि आपके मन में हो सकता है कि ये उम्मीद वापस से नहीं डालना चाहते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं डालना चाहते, लेकिन अंदर से उनकी भी फीलिंग्स ये है कि आपके साथ रहे। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, तो हो सकता है कि आपकी कोई गलती हुई है जिस वजह से ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको माफ़ नहीं करेंगे। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, ये आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा इनके दिमाग में चलता रहता है। सो ये है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर। आई होप सो कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने पॉजिटिव फील किया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।